मैं ऋषि कुमार एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं अपने चैनल इंडिया न्यूज नेटवर्क में। आज हमारे बीच एक बहुत ही बड़े समाजसेवी इंजीनियर रंजीत सिंह मौजूद है हमारे पास। आज हम इनसे कुछ बात करेंगे समाज की, कुछ आपस की और साथ साथ देश दुनिया की बात करेंगे, क्योंकि ये एक एनआरआई है जो सिंगापुर में रहते हैं और हिसुआ विधानसभा के भेलूबिघा गांव के ये निवासी हैं। तो हम जानेंगे इनसे कि सर आजकल आप काफी सक्रिय दिख रहे हैं हमारे नवादा लोकसभा के आसपास के क्षेत्रों में। उसका तात्पर्य क्या है? आप आसपास जो घूम रहे हैं उसका पर्पस क्या है? जनता को एक बार बताएं कि उसका उद्देश्य क्या है। हम लोग 2010 से जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े तब से हम लोग ये कार्य कर रहे हैं और ये सेवा का कार्य हमारा पूरे नवादा लोकसभा में करीब 1300 मंदिरों में चलता है। अब इसमें अभी जो कार्यक्रम हमारा चल रहा है वो श्री राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा है अयोध्या धाम में, उससे दीपोत्सव से संबंधित कि हम लोग 22 जनवरी को पूरे धूमधाम से दीपोत्सव हर घर में मनाया जाए, हर गांव में मनाया जाए, हर मंदिर में मनाया जाए। इसके लिए जगह जगह जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं और जो आया है अयोध्या धाम से अक्षत वो सब जो घर घर पहुंचना है और सबको 11 से 1 बजे दिन में हर मंदिर में जो जहां पर रहे वहां से लाइव देखना है। उस दिन जो प्राण प्रतिष्ठा होगा, अब ये सब चीज बता रहे हैं। रात में 5 से 7 बजे तक दीपोत्सव मनाना है हर मंदिरों, उसके लिए हम लोग किट बना करके भेज रहे हैं। 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा होना है उसके लिए जैसा कि आपने कहा कि बगल के मंदिरों में आप जा सकते हैं अगर आप अयोध्या ना जा सके, क्योंकि मैंने इसके ऊपर भी कवरेज किया है। वहां पे क्या है, बहुत बड़ा भीड़ भाड़ होने वाला है 22 जनवरी, 21 जनवरी और 23 जनवरी को। तो ऐसा अपील भी किया जा रहा है। वहां पे वहां के जो मुख्य पुजारी हैं वो कह रहे हैं कि भीड़ भाड़ के माहौल में आप अगर ना आ पाए अयोध्या तो आप अपने बगल में मंदिर में जा सकते हैं। वहां पे एलईडी का इंतजाम किया जा रहा है। तो सर ऐसे कई जगहों पे एलईडी का इंतजाम कराया जा रहा है, उसके लिए आपने क्या प्रबंध किया है? मतलब हिसुआ के आसपास और नवादा के क्षेत्र में हम लोग पूरे 2500 मंदिरों में इस बार टारगेट रखे हैं कि 21 दिया, तेल, बाती और जो है प्रसाद ये बेस में जाएगा। अब वहां से फिर हर घर से हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि पहले आप जो है 1 या 5 दिया पहले तो घर में 5 दिया जलाइए और 1 से 5 दिया मंदिर में लेके आना है। खास करके महिलाओं से आग्रह करना चाहेंगे, बहनों से आग्रह करना चाहेंगे वो जरूर आए 5 से 7 बजे। और 11 से 1 बजे जो राम जी का जो जन्म हुआ वो 12 बजे दिन में हुआ, कृष्ण जी का जन्म वो रात में हुआ। तो 12 बजे दिन में राम नाम का जरा सुमिरन करना है। और जो एलईडी की जगह अगर प्रबंध नहीं हो सके, क्योंकि हमारा नवादा पिछड़ा जगह है ना जी, कुछ किया है जी। हाँ, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, पिछड़ा इलाका है। तो हम तो कहते हैं आज मोबाइल तो सबके पास है, कम से कम मोबाइल से देखना है और 2 घंटा कम से कम मंदिर में बिताना है। अच्छा सर, इसका केवल धार्मिक मतलब उद्देश्य है या कोई राजनीतिक भी उद्देश्य है? कोई राजनीतिक उद्देश्य अभी तो नहीं है, क्योंकि ये तो पहले अभी तो ये 500 साढ़े 500 साल के बाद हमारा ये चीज अवसर आया है, सुअवसर आया है और हम लोग सब इसमें लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और अपना विश्व हिंदू परिषद प्लस अपने सामाजिक कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं। जैसा कि मैंने कहा सर, धार्मिक के साथ साथ राजनीति, जैसा कि आपने बात किया अभी भारतीय जनता पार्टी की, जहां जहां कहीं भी भारतीय जनता पार्टी की बात होगी, चाहे वो हमारे जनता है सभी देख रहे हैं, तो वहाँ पे राजनीति का आना तो लाजमी है सर, ऐसा आप भी जानते हैं। तो आज ये जो धनमा है, आप धनमा गाँव में है, अभी हम लोग धनमा गाँव में उपस्थित है। यहाँ पे आने का उसका केवल पर्पस केवल प्राण प्रतिष्ठा के लिए लोगों को जागरूक करना था या केवल और भी उसका कोई मतलब था सर? धनमा देखिए हमारे लिए कर्म भूमि है, भी जन्मभूमि मेरा भेलूबिघा हुआ और यहाँ से हम लोग सामाजिक और राजनीतिक कार्य शुरू किए। नंदलाल बिघा जो है, बामन कोठरी, 53 द्वार, तो यहाँ के जितने युवा है, माताएं हैं, बहनें हैं, सब हमको अपना बेटा भाई मानते हैं। लोकसभा के चुनाव के ऊपर कुछ नहीं कहना चाहेंगे आगामी आने वाले 2024? अब लोकसभा तो जनता ने बोलेगी, हम तो भाई अपना काम कर रहे हैं, हम अपना कार्य कर रहे हैं। तो आपका सर, आपका भी तो कोई पर्पस होगा ना कि भाई चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है? देखिए, अगर ये तो भारतीय जनता पार्टी की बात है। अब पार्टी अगर हमको योग्य समझेगी और हम जब कार्य पूरे नवादा लोकसभा में कर रहे हैं, तब अगर पार्टी उचित समझेगी तो हम तो तन मन धन से सब तरह से तैयार हैं और पार्टी का जो आदेश होगा। धार्मिक कार्यों के अलावा सर कोई और भी जिसमें आपका योगदान है सर? शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, उसके ऊपर भी 2 बात बोल दें सर। हम लोग शुरू से 2010 से ही हम कर रहे हैं कम्युनिटी सेंटर दलित बस्ती में जो निर्माण करना, उसके बाद जो गरीब कुचले जो अंत्योदय पे हैं उनके लिए सारा काम करना। हमारे लिए जो है कोई जाति पाति का भेद नहीं है। हम ऐसा व्यक्ति हैं जो कि हमारे लिए सब
बाल बुतरू कोई भी जात से है वो भी काम करते हैं, और जिसके साथ भी प्रॉब्लम है, जिसका कोई न्यूज काम है, ये पूरा जो है नवादा कम से कम जानता है। हमारे पास मैसेज आता है, उस पर काम होता है, चाहे वो मंदिर का बात हो, चाहे फिर अपना छात्रवृत्ति देने की बात हो, या किसी का दिखाने की बात हो, किसी का स्वास्थ्य संबंधी बात हो, किसी का शिक्षा की बात हो, हमारा सहयोग वहाँ जितना है। मैंने जैसा कि सर आपके बारे में जाना है कि थोड़े दिन पहले आपने सिंगापुर में चिराग जी पासवान के साथ एक आपने सम्मेलन मीटिंग बुलाया था, उसका सोल पर्पस क्या था सर? देखिए, बीटो करके एक ऑर्गेनाइजेशन उनका है, बिहार इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कई लोग इसको राजनीति से भी जोड़ रहे हैं, वो उनकी मंशा है, उनकी बहाव है, लेकिन हम तो बिहार के लिए, नवादा के विकास के लिए बात करते हैं। तो बिहार के किसानों का उत्पाद बाहर के देशों में कैसे जाए, उसके लिए उनका जो है ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, बिहार इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और सिंगापुर चैप्टर का हम वहाँ पे उनको नेतृत्व दे रहे हैं कि सिंगापुर में कोई नहीं है तो हम हैं। हम बोले ना, जिसका कोई नहीं उसका हम है, चाहे आप कोई पार्टी से हैं। हमारा नवादा के विकास का बात हो, बिहार के विकास की बात हो, हमारे युवाओं के लिए, जिसे कई सर ने बोला कि भाई हमारे युवा को कुछ नौकरी मिल जाए, उत्पाद मिल जाए, उद्योग लग जाए, तो हम उसके लिए तैयार है। कैसे मिलेगा सर? लगभग 20 से 25 हजार किसान जो हमारे थे वो लाभान्वित होते थे बारसलीगंज के जो आपका चीनी मिल था उससे। अब उस चीनी मिल को हटाकर वहाँ पे बना दिया गया है सीमेंट उद्योग लगाया जा रहा है। आप बताइए सर, सीमेंट का उद्योग लगाया तो कितने लोगों को काम मिलेगा? मुश्किल से 2-4-500 लोगों को काम मिलेगा, वहाँ पे मजदूरों को, इंजीनियर्स बड़े बड़े लोगों को काम मिलेगा। लेकिन सर जो बड़े लेवल पे जहाँ पे रोजगार का व्यवस्था है वो कृषि है हमारा। तो आप बताएं कि ये चीनी मिल को जो उद्योगों को दे दिया गया है, चीनी मिल हटाकर, तो कैसे किसानों को कैसे कल्याण होगा? वही तो, अब नवादा ऐसा धरती है जो श्री कृष्ण बाबू जैसे मुख्यमंत्री दिए, उद्योग का जाल बिछा दिए थे। और ये जो लालू जी आए, नीतीश जी आए, धीरे धीरे सब बंद कर दिए। हमारे युवा को क्या नौकरी मिलेगा, कहाँ मिलेगा? शिक्षा की व्यवस्था नहीं है तो क्या कर पाएंगे? बिहार के 75% आरक्षण पे क्या बोलेंगे, जो 75% आरक्षण हो गया है? देखिए, आरक्षण बहुत अच्छी चीज है। हम तो कहते हैं कि सब लोग एक लेवल पर आवे ताकि हम वहाँ से बिहार का विकास कर सके। लेकिन उससे भी बड़ा चीज है कि शिक्षा। इन बच्चों को अगर शिक्षा नहीं देंगे तो कैसे वो बढ़ के आरक्षण से लेगा नौकरी? तो शिक्षा की व्यवस्था ने पहले ढंग का शिक्षा के मामले में के पाठक जी ने तो अच्छा काम किया है, कह दिया है कि शिक्षकों को भाई 9 बजे से लेकर 5 बजे तक आपको तो विद्यालय में मौजूद रहना, और अगर बच्चे नहीं आते तो उसका जिम्मेवार अभिभावक से ज्यादा शिक्षक है। तो क्या सर शिक्षक घर घर जा करके बच्चों को बुला कर लाएगा स्कूल तक? क्या ये 30 साल में शिक्षा को खत्म कर दिए ने। अब के पाठक साल 2 साल से ही बेचारे लगे हुए हैं अपने हेल्प से, लेकिन ऐसा शिक्षक के बहाल कर दिए जिसको ABCD का ज्ञान नहीं हो, बचपन के क्या पढ़ावे? जिनको 5 नहीं लिखना आता है, मैं भी एक स्कूल में गया था, वहाँ पे 5 लिखना नहीं आता, पढ़ाएगा वो शिक्षा? जानबूझ के लोग शिक्षा खत्म कर। सर ऐसे लोगों को जैसे भर्ती कर दिया था, तो भर्ती में ना दोष है सर? अब तो सरकार का ना दोष है, इसमें मोदी सरकार का दोष है कि यह लोकल सरकार का दोष है। इन लोग को चाहिए था कि अच्छे शिक्षक को बहाली करें और हमारे बच्चों को शिक्षा व्यवस्था अच्छा करें। ठीक है। अच्छा सर, एक बात और, अगर पार्टी आपको मौका देगी सर, बीजेपी अगर आपको मौका देगी, वैसे आप भी रेस में काफी बने हुए हैं, जैसा कि मैं क्षेत्र में घूम रहा हूं तो मुझे पता है कि आपका भी नाम आ रहा है, तभी सर मैं आपके पास आया हूँ आज कि सर से मिल लेते हैं, एक बार जान लेते हैं। सर सबसे पहला काम नवादा के लिए आप क्या करेंगे? वो 5 काम बताएं सर, वो जो सबसे पहले आप करेंगे अगर आपको सांसद बनाया जाता है। आप जैसा कि एक मांग भी उठ रहा है कि भाई नवादा का सांसद नवादा का बेटा होना चाहिए, आप तो नवादा की धरती से और यहीं से हैं, तो सर 5 काम बताएं कि जो करेंगे आप जैसे जीतने के बाद। जी, तो नवादा जो है, हम नवादा का बेटा से अच्छा कहें कि नवादा के स्थानीय मुद्दा को जो सॉल्व कर सके। पहला जो हमारा है किसानों की समस्या, हमारा सकरी परियोजना है, अपर सकरी परियोजना और फुलवरिया परियोजना, इससे हमारा किसानों का जो है भला हो सकता था। अब गर्मी का दिन भी है, ठंडा का दिन है, बरसात का दिन, हमको पानी तो मिलता, उनको सिंचाई का साधन मिलता। सबसे पहले तो इस पे हम लोग फोकस करेंगे। दूसरी बात है कि शिक्षा की व्यवस्था, जो हमारे नौजवान बच्चे, जिसमें मैं बोल रहा हूँ, केंद्रीय विद्यालय हमारे पास नहीं है। अगल बगल का जितना भी जिला है, आप जमुई का ले लो, सब में केंद्रीय विद्यालय है, सब में इंजीनियरिंग कॉलेज है, सब में मेडिकल कॉलेज है। हमारे यहाँ क्या है? नहीं है, एक भी है। सब बाल बुतरू जो है, देखिए ना, रोड पर है, कोटा पढ़ने जाता है। कितना लोग कोटा पढ़ाएगा भाई? गाँव में हमारा 90% बुतरू सब गरीब है, उसको ध्यान देता है? ये लोग तो कहता है कि हम दलित का राजनीति करते हैं। कुछ ही दलित का राजनीति करते हो जी, तुम तो देखते हो अपने बाल बुतरू को। सबसे पहले शिक्षा और जो किसान की समस्या। तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि अगर इनको उद्योग नहीं ला पाए तो हमारा दार्शनिक स्थल है, हड़िया हो गया, आपका सीतामढ़ी लवकुश का एरिया देखिए कितना बड़ा एरिया है जी, इसको रामायण सर्किट से जोड़ना, हड़िया को रामायण सर्किट से और द्वापर युग के जैन सर्किट से जोड़ना है। आपका लचुआर का एरिया देखिए, आपका जो जमुई में है, नवादा में है, इसको
जैन और बुद्ध सर्किट से और रामायण सर्किट से जोड़िए, इससे रोजगार 2 करोड़ का रोजगार हो सकता है पर ईयर कम से कम। अरे नए होटल बनेंगे, रेस्टोरेंट बनेंगे, लोग आएंगे, लोग जाएंगे, है ना, आवागमन का सुविधा होगा तो ये रोजगार होगा। शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य के लिए देखिए एक भी मेडिकल अच्छा नहीं फैसिलिटी है, जरा मेडिकल कॉलेज तो नहीं है, स्वास्थ्य का भी स्तर बहुत ही नीचे है। अब सदर अस्पताल में जो जाता है आदमी सबको रेफर तुरंत आपको पकड़ी बरामा कर दिया, आपको पटना कर दिया, जाते जाते प्राण तोड़ देता है, इतना ने जाम होता था पहले, है अभी भी है। तो ये 3-4 जो मुद्दा है बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है जिसको हम लोग सॉल्व करने को सोचेंगे, जो अभी तक नहीं कर पाए कोई। तो सर राम लला का आपको पता है 22 जनवरी को वहाँ पे उनका स्थापना होना है, तो वहाँ से आपको इनविटेशन आए? वो सबको इनविटेशन है, लेकिन वो समय का अभाव है, जगह का अभाव है। हमारा काम तो दिया गया है कि आप लोकसभा में सब जगह जो मंदिरों में आप रामलला को स्वागत करिए, वहाँ दीपोत्सव करिए, और उसमें हम लोग लगे हुए हैं। 2500 मंदिरों में इसको करेंगे, इसको बड़े। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, इंजीनियर रंजीत सिंह का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे चैनल पे आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार जरा हम पब्लिक से भी जान लेंगे कि आज सर आप लोगों के बीच में आए, तो सर बताएं कि इंजीनियर रंजीत सिंह आप पास आए थे, इन्होंने जो प्राण प्रतिष्ठा का जो अभियान चलाया है या उसके लिए जो इन्होंने जिम्मेदारी उठाई है उसको किस तरीके से निभा रहे हैं सर? बहुत अच्छे तरह से निभा रहे हैं, और सामाजिक काम यही काम नहीं, दीपोत्सव का काम, 9 वर्ष का काम, जो हम लोग को 9 वर्ष प्रतिपदा जो होता है चैत का, उसका भी बहुत बड़ा आयोजन करते हैं। हर मंदिर में, हर अथी में, हर जगह, सब जगह करके हर गांव में इसका प्रचार प्रसार भी करवाते हैं। इनका कार्य जो चल रहा है, ये बोलते नहीं है, पहले कर्म पर विश्वास करते हैं। सही, एक कर्म पहले करते हैं, तब उसका लोग इसका बड़ाई करते हैं, उसके बारे में उसका लाभ लेते हैं। ये अपने मुख से कुछ नहीं ठीक करते हैं। तो जब सर आज के समय में ये बहुत बड़े कम लोग हैं जो कि कर्म से जुड़े हुए हैं। बोलना कुछ, कर्म वहाँ करना कुछ सही ये होता है। तो इसलिए इनमें बहुत बड़ा ये गुण है, आज के मानव में बहुत कम पाया जाता है। इसलिए रंजीत जी को मैं इसके लिए बहुत बार हम धन्यवाद देते हैं। सर एक बात और है, जैसे आप जैसे लोग, जैसे धार्मिक व्यक्ति आप हैं, तो सर माना जाता है कि अगर ऐसा व्यक्ति को अगर चुनकर हम भेजते हैं लोकसभा में तो वो जरूर समाज के लिए अच्छा काम कर पाएगा, कल्याण के काम कर पाएगा। लेकिन ऐसे व्यक्तियों को आखिर सरकार और जो पार्टी वो टिकट से क्यों मतलब मोह भंग कर लेती है? ये सुनिए, ये बहुत ऊपर का चीज है, ये हम लोग का चीज नहीं है। नहीं सर, विकास तो आम लोगों का होगा ना। यहाँ विकास जो है हमारे यहाँ जो है से एक ऐसा शख्स है, हमारे यहाँ का जो मुखिया है, जो हमारे इस देश का मुखिया है, वो बहुत अच्छे आदमी आज जो कि अच्छे हर के जेबी में 2 पैसा आ रहा है, हर किसान, हर नीचे वर्ग को अच्छी हो रहा है। और इसलिए वो जरूर सोचेंगे अच्छे लोग को यहाँ से जब बात जाएगा तो वो सोचने का भी काम मौका मिलेगा, अच्छे मौका मिलेगा। ये राष्ट्रीय स्तर का बात, इसलिए इसमें हम लोग को कमेंट करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार हम जरा कुछ लोगों से भी जान लेते हैं कि सर जिस तरीके से सामाजिक काम में आगे आ रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा के लिए इन्होंने बहुत बड़ा अभियान चलाया है, लोगों को जोड़ रहे हैं। और मंदिरों में जैसा कि सर ने कहा कि 2500 मंदिरों में जैसा कि इन्होंने कहा है कि वहाँ पे हम दीप प्रज्वलित करेंगे। और 22 जनवरी को उस दिन एक भव्य कार्यक्रम होगा पूरे नवादा जिला में, और नवादा जिला की जिम्मेवारी इनको मिला है। तो कुछ जनता से भी हम लोग जान लेते हैं कि इसके लिए उन लोगों का क्या योगदान रहेगा। सर 22 जनवरी के लिए आप लोगों ने कैसी तैयारियाँ की है? जी, सबसे पहले तो मैं इंजीनियर रंजीत जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने नवादा जिला का सुदूर ग्राम बस्ती में महादलित हो, अति पिछड़ा हो, उनके बीच जो राम का नाम जानते भी नहीं थे, इनका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद देना चाहता हूं कि नवादा के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में राम का अलग जगाए। और आज हर व्यक्ति, हर जनता इस चीज़ के लिए अयोध्या जाने के लिए उत्सुक है। ये काम इंजीनियर रंजीत जी के द्वारा किया गया है। और सुदूर गांव में पार्टी के लिए कार्य, सामाजिक कार्य, राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य, और खासकर गरीबों को हर दुख सुख में शामिल होना इनका सबसे बड़ा महानता है। ऐसा नवादा जिला में मैं भी एक सोशल वर्कर हूँ, लेकिन हमसे भी यह संभव नहीं हुआ। और बड़े बड़े लीडर भी आए समाज के काम करने के लिए, बोलते तो बहुत है मन से,
लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के साथ खड़ा नहीं हो पाते हैं। और ये व्यक्ति अभी तो 100% आम गरीबों के दुख में सुख में खड़ा होते हैं। इसलिए हम लोग तो चाहेंगे, ईश्वर से शक्ति मांगेंगे इनके लिए कि ऐसे लोग राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में अगर प्रतिनिधित्व पार्टी के द्वारा दिया जाएगा तो ये अच्छा काम मुझे काम क्या, मैं चाहता हूं कि इस जिला का सपना साकार हो जाएगा। इसके लिए इनको बार बार धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक और हमारे बीच में एक जनता है, उनसे एक बार बात करेंगे कि सर इंजीनियर रंजीत सिंह जिस काम को, जिस मुहिम को इन्होंने आगे बढ़ाया है, उस मुहिम में आप लोग किस हद तक इनका साथ दे रहे हैं? हर मंदिरों में जाते हैं, हर मंदिर में दिया जलाने से आग जलाया है। हर गरीब महादलित विकास की गति पर ले जा रहा है। और हमारा नवादा बेटा और नवादा बेटा सांसद रहना है और विकास की गति पर आग नई ऊंचाई पर नवादा बेटा पर जाएगा। और हर गांव में दादा के रहायत मंदिरों में दिया जलाया, हर मंदिर में रोडना बात किया, राम मंदिर के खाता में भी हम लोग के सहयोग मिले जा रहा है। कहाँ तक है और रंजीत भाई हमारा सक्रिय उम्मीदवार है नवादा में बेटा। बहुत एक और हमारे बीच में एक व्यक्ति हैं, उनसे भी जरा हम जान लेते हैं कि इंजीनियर रंजीत सिंह ने जो अभियान उठाया है, प्राण प्रतिष्ठा के पहले जो गांव-गांव जाकर राम के प्रति उन्होंने जो श्रद्धा जगाई है और राम के प्रति जो लोगों के बीच में उन्होंने एक नया भावना को जो जगाया, उन्होंने उस काम में किस हद तक उन्होंने सफलता पाई है और किस तरीके से लोगों को जोड़ रहे हैं, इसके लिए एक हमारे व्यक्ति हैं, उनसे भी हम एक बार जानते हैं। हमारे आम जनता उनसे भी जरा जानते हैं कि क्या कहेंगे वो इंजीनियर रंजीत सिंह के इस कार्य में कैसा सहयोग दे रहे हैं आप सब। अगर देश को आप उत्थान की तरफ ले जाना चाहते हैं तो राम की आवश्यकता है, क्योंकि राम एक व्यक्ति का नाम नहीं है, राम एक भाव का नाम है, राम एक पुत्र का नाम है, राम एक सखा का नाम है, राम एक राजा का नाम भी है और राम एक प्रजा का भी नाम है। और मैं समझता हूँ कि आज जो हमारे भारत देश के राजनीति का जो हालत है, इसमें जो अशिक्षित लोग जो आ गए हैं, इसी की वजह से हमारे देश का हाल आज बहुत बुरा है। हालांकि उतना भी बुरा नहीं है, मोदी जी के आने से हमारे देश में बहुत ज़्यादा उत्थान पाई है। लेकिन मैं चाहूँगा, हम क्या पूरे देश की जनता यही चाहती है कि नेता के रूप में जो व्यक्ति आवे वो शिक्षित हो। और हम तो कहते हैं जैसे आप एक सामान्य से क्लर्क की आप व्यवस्था करते हैं तो उसके लिए आप योग्यता देखते हैं, इसका योग्यता है कि नहीं। आप इसमें ट्रेन का ड्राइवर बनना है तो उसके लिए योग्यता है कि नहीं, मास्टर बनना है उसके लिए योग्यता है कि नहीं। नेता जो सबसे ऊपर होता है उसके लिए कोई योग्यता नहीं, ये बहुत ही गंदी बात है। मैं समझता हूँ कि इंजीनियर रंजीत कुमार जैसे शिक्षित और सभ्य लोगों की आवश्यकता आज हमारे देश की गद्दी को है, तभी हमारा भारतवर्ष जो है पुनः उसी स्थान पर स्थापित हो पाएगा जहाँ से हमने कभी पूरे विश्व को दिशा देने का कार्य किया था। अगर हमको विश्व में दिशा देना है तो इंजीनियर रंजीत कुमार जैसे शिक्षित सरल सामान्य व्यक्ति को पटल पे लाना बहुत ही जरूरी है। चलिए सर, एक बार और हम एक बीच में थोड़ा एक हमारे बुजुर्ग हैं, उनसे भी जरा जान लेते हैं कि इंजीनियर रंजीत सिंह का जो अभियान है, उस अभियान में जिस तरीके कहाँ तक उन्होंने सफलता पाई है और अगर सर को अगर इंजीनियर रंजीत कुमार को अगर मौका मिलता है तो लोकसभा का वो किस तरीके से प्रतिनिधित्व करेंगे, इसके बारे में जरा इनको जान लेते हैं। वातावरण से हम लोग को हम तो ग्रामीण जनता हैं, वातावरण से अच्छा लगा कि उनके सिवा दूसरा और कोई है ही नहीं। कितने चूके गए लेकिन जो वादा जो कितना किया तो अभी तक यहाँ गांव तक नहीं आए, वादाओं को पूरा नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। आज जब इनको हम करें, इनको टिकट मिल जाए तो हम लोग सारा गांव, हमारा परिवार सबको इनको समझ देंगे। और क्या इसे तो मिलने पर ही उनसे लड़ाई करेंगे, मांगेंगे।
चलिए, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आज हमारे बीच में मौजूद थे आज इंजीनियर रंजीत कुमार हमारे चैनल पे। हमने उनसे पूछा विकास के बारे में, प्राण प्रतिष्ठा के बारे में उन्होंने बात किया और आगामी लोकसभा चुनाव के बारे में उन्होंने बहुत कुछ बातें की। कुछ हम लोगों ने आज बात किया, आसपास के जनता के लोगों से भी बात किया, उन्होंने भी अपनी राय दी इंजीनियर रंजीत सिंह के प्रति। और देखते हैं कि आगे बीजेपी और आरएसएस क्या फैसला करती है प्राण प्रतिष्ठा के बाद और जनवरी के बाद 22 जनवरी के बाद चुनावी सरगर्मी भी काफी तेज हो जाएगी। उसके बाद देखना है कि कौन इस अखाड़े में उतरता है, किसको पार्टी अपना प्रतिनिधित्व सौंपती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। मैं ऋषि कुमार आप सभी से विदा लेता हूँ, धन्यवाद।